नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे गढ़वाल के परमार वंश के उस महान शासक की जिसकी वीरता के किस्से आज भी इतिहास के पन्नों में अमर हैं। हम बात कर रहे हैं गढ़वाल के 44वें शासक राजा मानशाह की। मानशाह ने लगभग 1591 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक गढ़वाल पर शासन किया। ये वो दौर था जब दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट अकबर और बाद में जहांगीर का शासन था। राजा मानशाह के समय की सबसे बड़ी घटना कुमाऊं के राजा लक्ष्मीचंद के साथ उनके युद्ध थे। लक्ष्मीचंद ने मानशाह के शासनकाल में एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 7 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। मानशाह के सेनापति नंदी इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने कुमाऊं की राजधानी चंपावत पर अधिकार कर लिया था। आखिर में 8वें आक्रमण में लक्ष्मीचंद को थोड़ी सफलता मिली, जिसमें गढ़वाल के सेनापति खतर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। मानशाह केवल अपने पड़ोसियों से ही नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने हिमालय पार तिब्बत तापा के राजा काकवामार पर भी आक्रमण किया और जीत हासिल की। वे वहां से 1000 स्वर्ण कलश लेकर आए और उन्हें गौरी मठ में स्थापित किया। तिब्बत पर सफल आक्रमण करने वाले वे पहले परमार शासक थे। उनकी इन्हीं विजयों के कारण उन्हें गढ़भंजन और महाराजा धीराज कहा जाता है। राजा मानशाह कला और विद्वानों के भी संरक्षक थे। उनके दरबार में भरत कवि नाम के राजकवि थे, जिन्होंने मानोदय काव्य की रचना संस्कृत में की। इस पुस्तक में मानशाह की तुलना उनकी वीरता के लिए भीम से और दान के लिए राजा बलि और कर्ण से की गई है। इतना ही नहीं, उस समय भारत आए यूरोपीय यात्री विलियम फिंच ने भी मानशाह का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि राजा मानशाह इतने धनवान थे कि वे सोने के बर्तनों में भोजन किया करते थे। मानशाह ने अलकनंदा नदी के किनारे मानपुर श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध लोक देवता जीतू बगड़वाल भी मानशाह के समकालीन थे, जिन्हें राजा ने भोट का फौजदार नियुक्त किया था। मानशाह के बाद उनके 2 पुत्र हुए, श्यामशाह और धामशाह। दोस्तों, राजा मानशाह का इतिहास हमें सिखाता है कि वीरता और समृद्धि एक साथ कैसे हासिल की जाती है। अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।